अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट नबील अंसारी। वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हमारा एम एस वर्ड का लेक्चर नंबर 7 है। लास्ट लेक्चर में हमने ये इंसर्ट टैब के अंदर जो टेबल्स क्रिएट करते थे उसका जो डिज़ाइन लेआउट है वो कर लिया था। जो टेबल्स क्रिएट करके इसका ये जो डिज़ाइन फॉर्मेट है टैब है ये हमने सारा कंप्लीट कर लिया था। इसका जो लेआउट टैब है ये हमारा रह गया था। ठीक है, आज इसको स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये जो टैब शो होते हैं ना, डिज़ाइन और लेआउट, ये जब टेबल क्रिएट होता है और टेबल को सिलेक्ट करते हो ये टैब तब भी शो होते हैं। अगर मैं बाहर क्लिक करता हूँ, ये देखो अब वो टैब शो नहीं हो रहे। ठीक है, टेबल को सिलेक्ट करेंगे, इस पर अंदर क्लिक करेंगे तो फिर ये डिज़ाइन और लेआउट का टैब शो हो जाएंगे। ठीक है, लेआउट के अंदर सारी इसके लेआउट, टेबल के लेआउट की सेटिंग्स हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले सिलेक्ट की कमांड है। सिलेक्ट आप माउस से इसको ऐसे भी कर सकते हो। फर्स्ट करो, ये भी अभी कर्सर यहाँ पे है ना, ब्लिंक कह रहा था, इसका मतलब ये वाला सेल सिलेक्टेड है। अगर आप सारी रो सेलेक्ट करना चाहते हो तो इस तरह माउस से आप सिलेक्ट कर सकते हो, नीचे की तरफ सारा टेबल भी सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने कमांड दी हुई है सिलेक्ट करने से। एक काम को करने के ना 2-3 तरीके होते हैं इसमें। आप कोई भी यूज़ कर सकते हो। आपने सिलेक्ट पे क्लिक करना है, यहाँ पे है सिलेक्ट सेल, जहाँ पे कर्सर ब्लिंक कर रहा होगा ना वो सेल सिलेक्ट हो जाएगा। सेल सिलेक्ट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कर्सर अभी हमारे यहाँ पे अगर मैं सिलेक्ट सेल करूँगा तो ये वाला सेल सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास है सिलेक्ट कॉलम। आपका फर्स्ट कॉलम आपने यहाँ पे क्लिक किया, ठीक है, आपका कर्सर इस वाले कॉलम में है तो ये सारा कॉलम सिलेक्ट कर देगा जब हम सिलेक्ट कॉलम की कमांड अप्लाई करेंगे। ठीक हो गया, देखो सारा कॉलम सिलेक्ट हो गया। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो अगर हमने रो को सिलेक्ट करना है तो ये कर्सर भी हमारा यहाँ पे है तो ये जो सारी रो ना ये सारी सिलेक्ट कर देगा। ये देखो सिलेक्ट रो पे क्लिक किया तो वो सिलेक्ट होगी। उसके बाद अगर आपने यहाँ से नीचे ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट टेबल, पूरे टेबल को सिलेक्ट करना है तो आप यहाँ से सिलेक्ट टेबल पे क्लिक कर दो। अब आपका पूरा टेबल सिलेक्ट हो गया और पूरे टेबल को हम यहाँ पे क्लिक करके भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया, और कंट्रोल ए प्रेस करके भी सिलेक्ट कर सकते हो। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है नेक्स्ट ग्रिड लाइन्स। ग्रिड लाइन्स हमारे पास होती हैं ये ना, ये जो आपको नजर आ रहे हैं ना ये बाउंड्रीज, ये बॉर्डर्स हैं। ठीक है, ये क्या है, बॉर्डर्स। इनके पीछे ग्रिड लाइंस होती हैं। ठीक है, अगर हमने ग्रिड लाइंस देखनी है ना तो हमें यहाँ से ग्रिड लाइंस में ऑन कर दी हैं लेकिन अब नजर नहीं आ रही, वो बॉर्डर्स के पीछे हैं। आपको पहले बॉर्डर्स रिमूव करने पड़ेंगे, उसके बाद आप ग्रिड लाइंस को व्यू कर सकते हो। होम पे जाते हैं, मैं अपने सारे टेबल को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से बॉर्डर्स वाले सेक्शन में जाके इसको मैं करता हूँ नो बॉर्डर। ये देखो जब नो बॉर्डर किया तो ये देखो ये डॉटेड लाइन शो हो रही है। मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखाता हूँ। देखो ये ग्रिड लाइंस है। ठीक है, ये डॉटेड लाइंस होती हैं, ये मेरे पास ग्रिड लाइंस है। ओके, इसके ऊपर बॉर्डर्स लगे होते हैं। अच्छा, ये किस लिए यूज होती हैं, जब आप चाह रहे हो कि अपने बॉर्डर्स नहीं लगाने अपने पेज के ऊपर, लेकिन आपको उसका व्यू चाहिए कि आपको पता चले कि आपका एक कॉलम कहाँ से, एक सेल कहाँ से लेके कितना है, एक रोज कहाँ तक है, कितनी विड्थ हाइट है, उसको देखने के लिए हम ग्रिड लाइंस यूज करते हैं। ऐसे ये ग्रिड लाइंस आपके ना प्रिंट की कमांड जब देते हो ना, कंट्रोल पी से प्रिंट प्रेस करते हो तो ये ग्रिड लाइंस आपकी प्रिंट के ऊपर शो नहीं होती। ठीक है, प्रिंट के ऊपर हमारे बॉर्डर्स ही प्रिंट हो गया। अब दोबारा मैं इसको बॉर्डर अप्लाई कर लेता हूँ। सिलेक्ट करके यहाँ से हम ऑल बॉर्डर क्लिक कर लेंगे तो बॉर्डर्स अप्लाई हो जाएंगे। अब वापस जाते हैं हम अपने लेआउट टैब के अंदर, यहाँ से ग्रिड लाइंस में ऑफ कर देता हूँ। ठीक है, टैब हमारे बॉर्डर्स वैसे शो रहते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज के अंदर क्या होता है, आप अपने टेबल को ना अपने पेज के लिहाज से आपने कहाँ पे लाइन करना है वो चीज़ सेट कर सकते हैं। अभी तो इसकी फुल विड्थ है, मैं इसकी विड्थ को भी कम करता हूँ टेबल की। फर्स्ट को इसको मैंने ऐसे कर लिया। ठीक है, अच्छा जी, अभी ये होता है आपके पेज के लिहाज से आपका टेबल कहाँ पे लाइन होगा। इसको मैं जूम आउट करता हूँ ताकि पूरा पेज नजर आ जाए। अब टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से प्रॉपर्टीज पे जाना है और इसको मैं सेंटर लाइन कर देता हूँ। पहले लेफ्ट पे था, सेंटर किया, ओके कर देता हूँ, आपका टेबल सेंटर में चला जाएगा। उसके प्रॉपर्टीज में जाते हैं, यहाँ से अगर राइट करना है तो राइट पे कर देता हूँ, ओके किया, अब आपका टेबल राइट साइड पे लाइन हो जाता है। इसको आप ना ये इस आइकन पे क्लिक करके भी आप इसको जहाँ पे मर्जी मूव कर सकते हो। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया कि काम को करने के 2-3 तरीके हैं, आप किसी भी तरीके से जैसे आपको सूटेबल है आप यूज कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है ड्रा टेबल। ये वही ऑप्शन है जो इंसर्ट टैब के अंदर आपके टेबल के सेक्शन के अंदर ये ड्रा टेबल वाली ऑप्शन थी ना, ये वही ऑप्शन है लेआउट के अंदर। फर्स्ट आपने टेबल बना लिया, आप इसके अंदर कुछ मजीद लाइंस लगाना चाहते हो। ठीक है, फर्स्ट इसके अंदर आपको 2 कॉलम चाहिए। यहाँ से ड्रा टेबल पे सिलेक्ट करो और इस तरह करके एक लाइन लगा लो। ठीक हो गया, आपको इसके अंदर ऊपर नीचे चाहिए, रो चाहिए 2 रोज, तो इस तरह करके लाइन लगा सकते हो आप अपने हिसाब से जैसे आपको सूटेबल लगे। ओके, इसके बाद आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन है इरेजर की। इरेजर होता है आपकी जिस तरह हम ड्रा से लाइन लगा रहे हैं इस तरह हम इरेजर से लाइन रिमूव भी कर सकते हैं। इरेजर सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करोगे लाइन के ऊपर तो उतनी वो लाइन रिमूव हो जाएगी। ठीक है,
ये आपका फुल कॉलम हो गया। ठीक है, आप ये इसको फुल रो करना चाहते हो, इसको क्लिक करो, इसको क्लिक करो, जहाँ पे क्लिक करते जाओगे वो लाइन से रिमूव होती जाएगी। ओके हो गया। इस तरह अपने हिसाब से आप टेबल को कस्टमाइज कर सकते हो। कंट्रोल ए सिलेक्ट करके मैं इस टेबल को डिलीट करता हूँ, यहाँ से एक नया टेबल क्रिएट करते हैं। अच्छा जी, फर्स्ट करो, ये हमारा टेबल है, इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देते हैं। अच्छा जी, लेआउट टैब के अंदर उससे नेक्स्ट हमारे पास है डिलीट। डिलीट क्या करता है, आपका इसको क्लिक करेंगे ना तो ये डिलीट सेल, डिलीट कॉलम, डिलीट रोज, डिलीट टेबल। अभी हम इस कॉलम में है, ठीक है, इस सेल के अंदर है, तो यहाँ से आपने डिलीट सेल करेंगे ना तो इस साइड से एक सेल डिलीट हो जाएगा। फर्स्ट करो इसके अंदर मैंने कोई डाटा लिखता हूँ, मैंने लिखा नेम। ठीक है, अब इस सेल के अंदर मैं इसको डिलीट करना है, डिलीट पे क्लिक करना है और डिलीट सेल पे क्लिक कर देना है। और वो पूछ रहा है कि आपका ये जो सेल डिलीट हो जाएगा तो आपने ये जो यहाँ पे स्पेस बाकी खाली हो जाएगी, तो आपने बाकी सेल्स जो है उसको शिफ्ट करना चाहते हो इसकी जगह पे, तो ये ऑप्शंस आ रही हैं, शिफ्ट सेल लेफ्ट, अप, इंटायर रो। ठीक है, आपकी मर्जी है, मैं इसको फिर शिफ्ट सेल लेफ्ट कर रहा हूँ। ओके करेंगे, ये देखो टेबल कॉलम सेल यहाँ से डिलीट हुआ है। ठीक है, क्योंकि नेम वाला लिखा हुआ था वो डिलीट हुआ, लेकिन यहाँ से उसने क्या किया, सारे सेल्स को 1 पॉइंट उसने लेफ्ट पे शिफ्ट कर दिया और हमें ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ से सेल डिलीट हुआ है। बेसिकली हुआ वो यहीं से, इसलिए मैंने वो टेक्स्ट लिखा था ताकि आपको आइडिया हो जाए उसका। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है डिलीट कॉलम। ठीक है, और फर्स्ट कॉलम में यहीं पे दोबारा टेक्स्ट लिखता हूँ ताकि हमें पता चले कि कौन सा कॉलम डिलीट हुआ है। इसको सेलेक्ट किया, यहाँ से मैं डिलीट कॉलम पे क्लिक करता हूँ तो ये वाला सारा कॉलम डिलीट हो जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हमें ऐसा लगे जैसे ये राइट साइड पर डिलीट हो रहा है, लेकिन वो डिलीट लेफ्ट साइड से हो रहा है, वो इसको लेफ्ट साइड पे 1 पॉइंट शिफ्ट करता जा रहा है। उसको यहाँ पे मैं डाटा लिखता हूँ रो। अब मैंने रो को डिलीट करना है, इसी पे सिलेक्टेड रह के डिलीट पे जाकर डिलीट रो पे क्लिक करेंगे तो ये रो डिलीट हो जाएगी। ठीक हो गया, और नीचे से रो ऊपर एक शिफ्ट हो जाएगी। उसके बाद डिलीट टेबल, डिलीट टेबल पे क्लिक करो, सारा टेबल आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह हम नए टेबल्स को इंसर्ट भी कर सकते हैं। यहाँ से डार्ट टेबल से आप नई लाइंस लगा सकते हो, रेज कर सकते हो। डिलीट टेबल से आप अपने टेबल को, रो को, कॉलम को, सेल को डिलीट कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है, जिस तरह ये डिलीट की ऑप्शन थी ना, इसी तरह नई रो या नया सेल या नया कॉलम इंसर्ट भी कर सकते हो आप अपने टेबल के अंदर। ठीक है, तो कैसे करेंगे, इसको एक्सपैंड करता हूँ। अभी मेरा कर्सर यहाँ पे है, ठीक है, और मैं इसके ऊपर एक टेक्स्ट लिख लेता हूँ ताकि हमें आइडिया हो रो कहाँ पे इंसर्ट हुई है। अच्छा, यहाँ पे इंसर्ट अबव। ठीक है, ये क्या करेगा, इसके ऊपर ये ऑप्शन क्या करेगी, इस रो के ऊपर एक नई रो इंसर्ट कर देगी। आपने यहाँ पे क्लिक करना है, जस्ट इंसर्ट रो अबव। ठीक है, ऊपर एक रो इंसर्ट हो गया। अब आपने उसके बाद इंसर्ट रो बिलो, यहाँ पे मैं कुछ लिख लेता हूँ ताकि मैं पता चले नीचे ही रो आई है। इंसर्ट रो बिलो पे क्लिक करेंगे तो इसके बॉटम पे एक रो इंसर्ट हो जाएगी। उसके बाद इंसर्ट लेफ्ट, ये कॉलम ऐड करने के लिए होती है। यहाँ पे क्लिक करता हूँ, इंसर्ट लेफ्ट पे क्लिक करूंगा ना तो आपकी लेफ्ट साइड पे कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्लिक करता हूँ, कुछ टेक्स्ट लिखता हूँ और यहाँ से इंसर्ट राइट पे क्लिक करूंगा तो आपकी राइट साइड पे एक नया कॉलम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरह करके आप नए कॉलम रोज इंसर्ट कर सकते हो। इसका दूसरा तरीका यह, फर्स्ट आपको नीचे एक रो इंसर्ट करनी है ना, तो आप इस रो को सिलेक्ट करो ऐसे और राइट क्लिक करो, सॉरी इस रो को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, आई थिंक वो टैब लिखा होगा ना हमने, तो फिर वो कमांड ऑन ये आ गई। उसके ऊपर सिलेक्शन करनी, थोड़ा नीचे क्लिक करना है तो ये इंसर्ट पे जाके यहाँ पे भी वही ऑप्शन आ रही है, इंसर्ट रो अबव, इंसर्ट कॉलम, राइट लेफ्ट। ठीक है, नीचे इंसर्ट करनी है रो तो इंसर्ट रो बिलो पे क्लिक करोगे तो इसके नीचे एक और रो इंसर्ट हो जाएगी। ओके हो गया। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट ऑप्शन है मर्ज सेल। मर्ज सेल का मतलब होता है कि आपने दो सेल्स को आपस में मर्ज करना है। जैसे हम रेजर से लाइन रिमूव नहीं कर रहे थे, रेजर से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। फर्स्ट करो, मैंने इसको सेलेक्ट किया, दोनों सेल्स को, यहाँ से मैं मर्ज सेल पे क्लिक करता हूँ, दोनों सेल आपस में मर्ज हो जाएंगे। ठीक हो गया, इकट्ठा एक सेल बन जाएगा। उसके बाद है स्प्लिट सेल। स्प्लिट सेल का मतलब होता है कि आपने इसको दो हिस्सों में डिवाइड, फर्स्ट करा आपका ये सेल है, इसको आपने दो हिस्सों में डिवाइड करना है, तो यहाँ से स्प्लिट सेल पे क्लिक करोगे, सॉरी इस पे रह के आपने इस पे क्लिक करके आपने इसको स्प्लिट सेल पे क्लिक करना है। तो आप वो पूछ रहा है कि नंबर ऑफ कॉलम कितने सेल्स में स्प्लिट करना है, इसको 2 पे क्लिक करना, ओके कर दो, तो इसके सेंटर में एक लाइन लग जाएगी, वो सेल स्प्लिट हो गया। ठीक है, उसके अंदर एक लाइन लगी, लाइन आप ड्रा से भी लगा सकते हो, यहाँ से भी यूज कर सकते हो। उसके बाद स्प्लिट टेबल है। स्प्लिट टेबल का मतलब होता है कि फर्स्ट करो हमारा ये एक टेबल है ना, मैं चाह रहा हूँ इसको इस पॉइंट से इसके ऊपर वाले जो 3 रोज है ना वो अलग कर दे, नीचे वाला टेबल अलग कर दे, एक टेबल को 2 हिस्सों में तकसीम करना। बेसिकली स्प्लिट का मतलब होता है एक चीज को 2 हिस्सों में तकसीम कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे कर्सर है तो यहाँ से वो उसको स्प्लिट करेगा। यहाँ से मैं क्लिक करता हूँ स्प्लिट टेबल। ठीक है, अब देखो ऊपर वाला टेबल अलग हो गया, वो अलग सेलेक्ट होगा, नीचे वाला टेबल हमारा अलग हो गया। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद इसको सिलेक्ट करके डिलीट करते हैं, एक नया टेबल लेके आते हैं।
अच्छा जी, अब इसके अंदर हमारे पास है ऑटो फिट की कमांड। ऑटो फिट क्या करती है, आपके ये जो टेबल का साइज है ना, इसको मैं कंट्रोल जेड करके वापस करता हूँ, सिंपल टेबल रहने देते हैं। आपके ना टेबल का जो साइज होता है ना, कंटेंट का साइज होता है, उस हिसाब से आपके टेबल के रो को वो एडजस्ट कर रहा होता है। ठीक है, फर्स्ट करो सारे को सिलेक्ट करके ना, मैं यहाँ से कर देता हूँ ऑटो फिट। ठीक है, ऑटो फिट टू कंटेंट। ठीक है, कंटेंट के लिहाज से एडजस्ट होगा। इसका ना करेंगे छोटा हो जाएगा। अब इसके अंदर जितना मैं कंटेंट लिखूंगा ना, थोड़ा जूम कर लेते हैं, जितना मैं कंटेंट लिखता जाऊंगा उसके हिसाब से वो उसका साइज इंक्रीज होता जाता है। यहाँ पे फर्स्ट को मैं लिखता हूँ रोल नंबर, नेक्स्ट वाले पे मैं लिखता हूँ नेम, नेक्स्ट वाले पे मैं लिखता हूँ एड्रेस। देख लो जितना उसका साइज है, अगर इसको मजीद कुछ लिखते जाएंगे तो उस हिसाब से वो उसके सेल के साइज को एडजस्ट करता जाएगा। ठीक है, ये फायदा होता है कि आपको उसका आगे पीछे स्पेस मेंटेन नहीं करनी पड़ती। आप ऑटो फिट करते हो कंटेंट के हिसाब से, तो वो जितना आपका साइज कंटेंट का साइज होता है उस हिसाब से वो आपके सेल के साइज को एडजस्ट कर रहा होता है। ठीक हो गया। अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, इसको सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है आपका ऑटो फिट टू विंडो। विंडो का मतलब होता है कि ये पूरी स्पेस लेगा। ठीक है, ये तो हमने उसी हिसाब से जस्ट होना, ये पूरी स्पेस लेगा जितना इसका है, और रो के आपके कंटेंट के हिसाब से एडजस्ट नहीं करेगा। ठीक है, टोटल विड्थ लेगा जितनी आपने यहाँ से सेट की होगी। ठीक है, जितनी आपने एडजस्ट की होगी। उसके बाद है फिक्स कॉलम विड्थ। फिक्स कॉलम विड्थ का मतलब होता है, फर्स्ट करो यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ और सारे टेबल को मैं फिक्स कॉलम विड्थ के हिसाब से एडजस्ट करता हूँ। फिक्स कॉलम विड्थ यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब मैं डाटा लिखता जा रहा हूँ तो वो विड्थ नहीं बढ़ा रहा, विड्थ को फिक्स रख रहा है, हाइट बढ़ाता जा रहा है सेल की। ठीक है, क्योंकि हमने उसकी विड्थ को फिक्स रख दिया है। फिक्स उसकी विड्थ को नहीं इंक्रीज करेगा, वो नीचे की तरफ डाटा लिखता जाएगा। ओके हो गया। अच्छा जी, अब इसको मैं यहाँ से इसको टेबल को क्लोज करता हूँ और एक मैं नया टेबल लेके आता हूँ, कंट्रोल ए सेलेक्ट डिलीट। उसके बाद इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ से एक मैं नया टेबल क्रिएट करता हूँ। उसके बाद यहाँ से लेआउट के अंदर आते हैं, यहाँ पे ऑप्शन है हाइट और विड्थ। आप ना अपने सेल के साइज की हाइट विड्थ यहाँ से खुद से भी एडजस्ट कर सकते हो। ठीक है, इसको बढ़ाते जाओ तो उस हिसाब से वो सेल का देखो आपकी हाइट जो एडजस्ट हो रही है। विड्थ करनी है, यहाँ पे क्लिक करके इसकी विड्थ को बढ़ाते जाओ तो देखो विड्थ से एडजस्ट हो रही है। बस यहाँ पे क्लिक करके इसकी भी मैं हाइट विड्थ बढ़ा देता हूँ। ठीक हो गया, इसकी हाइट बढ़ा दी और इसकी मैं विड्थ बढ़ा देता हूँ। ठीक हो गया, इस तरह करके। अच्छा जी, अब हमारे पास ये जो हमारा टेबल है ना, इसके अंदर सारे सेल्स का जो साइज है ना वो सेम नहीं है। ये भी बढ़ा दिया हमने, इसकी हाइट बढ़ा दी, ये इसकी भी विड्थ बढ़ा दी, इसकी विड्थ उससे ज़्यादा बढ़ा दी। ठीक है, तो आप चाह रहे हो कि आपका टेबल खराब हो चुका है, आपको सेम हाइट विड्थ का टेबल चाहिए। आप इसी को कैसे सेट करोगे, आपने सारे टेबल को सिलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है डिस्ट्रीब्यूटेड रोज। वो क्या करेगा, सारी रोज को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा, डिस्ट्रीब्यूटेड रोज। उसके बाद आपने क्लिक करना है डिस्ट्रीब्यूटेड कॉलम्स। ठीक है, अब सारे कॉलम्स सारी रो आपके इक्वल स्पेस के साथ जस्ट हो रही हैं, इक्वल विड्थ और हाइट के साथ। ठीक हो गया। अच्छा जी, इससे नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है अलाइनमेंट की, कि आप जो टेबल्स के अंदर जो आप डाटा लिखते हो उसको आप अलाइन कैसे करना है, किस हिसाब से करना है। फर्स्ट करो मैं इसको टेबल को इतना कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं कोई डाटा लिखता हूँ, फर्स्ट करो मैंने यहाँ पे लिखा रोल नंबर, नेक्स्ट पे लिखता हूँ मैं नेम, नेक्स्ट पे लिखता हूँ मैं क्लास, और नेक्स्ट पे लिखता हूँ मैं एड्रेस, और नेक्स्ट हम कोई सिटी वगैरह ऐड कर देते हैं। ओके। अच्छा, अब ये देखो आपका टेक्स्ट ना सेल इतना बड़ा है, टेक्स्ट कॉर्नर पे आ रहा है बिल्कुल, क्योंकि यहाँ से अभी ये अलाइनमेंट जो सिलेक्टेड है बाय डिफॉल्ट, ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर वाली सिलेक्टेड है, अलाइन टॉप वाली। ठीक है, सारे टेबल को सिलेक्ट करो अगर आपने सबको करना है। अगर सिर्फ टॉप वाले को करना है तो सिर्फ इसी रो को सिलेक्ट कर लो। फिलहाल मैं सारे टेबल को सिलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसको अगर मैं सेंटर करूंगा ना तो ये टॉप सेंटर में चला जाएगा, अलाइन टॉप सेंटर। ठीक है, अलाइन ये वाली ऑप्शन है अलाइन टॉप राइट। ठीक है, उसके बाद अलाइन टॉप सेंटर, और इसको मिड में लाना चाहते हो पूरे सेल के तो ये वर्टिकल मिडल में लाना चाहते हो, अलाइन सेंटर यहाँ पे क्लिक कर दो। ठीक है, अब ये टॉप बॉटम राइट लेफ्ट बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। ठीक है, और मिडल राइट करना लेफ्ट करना चाहते हो वो भी कर सकते हो, मिडल राइट भी कर सकते हो, बॉटम राइट कर सकते हो, बॉटम सेंटर कर सकते हो, बॉटम लेफ्ट कर सकते हो। मोस्टली हम जो यूज़ करते हैं ना उसको हम सेंटर में रख के यूज़ करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल आपके सेल के हिसाब से सेंटर में आ जाता है। ठीक है, इसका सेल सेंटर में कर लिया, उसके बाद यहाँ से हम इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर देते हैं तो खुद ही एडजस्ट हो रहा होगा, बिल्कुल सेंटर में स्पेस आएगी। ओके हो गया, ये हमारा टेबल एडजस्ट हो गया। अच्छा जी, इससे नेक्स्ट हमारे पास कमांड है टेक्स्ट डायरेक्शन। टेक्स्ट डायरेक्शन के लिए मैं ना क्या करता हूँ, इसका साइज थोड़ा छोटा करता हूँ, फिर वो उसकी डायरेक्शन को चेंज करेगा। साइज बड़ा डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। उसको मैं फर्स्ट रो को सिलेक्ट करता हूँ, लेआउट पे गए, यहाँ से टेक्स्ट डायरेक्शन है। ठीक है, अब देखो टेक्स्ट की डायरेक्शन चेंज हो गई है, पहले वो सीधे लिखे हुए थे
अब वो थोड़े से टेढ़े हो गए हैं, इस तरह उलट सीधे भी कर सकते हैं ये चीज़, ठीक है। ये टेक्स्ट की डायरेक्शन है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है सेल का मार्जिन। ये आपका एक सेल है, इसका दूसरे सेल के साथ ये जो सेंटर में बाउंड्री आ रही है इनके दरमियान स्पेस डाल देगा। कौन क्या चीज़? ये सेल मार्जिन। अभी देखो मैं सारे टेबल को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से सेल मार्जिन पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से ये टॉप बॉटम राइट लेफ्ट, इसको मैं ना ऑटो स्पेसिंग रीसेट 50 कंटेंट पे अलो स्पेसिंग बिटवीन सेल्स, इस पर क्लिक करना है आपने। अलो स्पेसिंग बिटवीन सेल्स के दरमियान में स्पेस टेस्ट करने लगे आप। ये देखना आप एक ना नया डिजाइन बन जाएगा। फर्स्ट को इसको मैं कर देता हूँ इतना, ओके करेंगे तो ये देखो हर बॉक्स को अलग अलग कर दिया, थोड़ा ज्यादा हो गया, इसको थोड़ा सा वैल्यू कम कर देते हैं इतना। तो ये देखो एक नया डिजाइन आपके हर सेल के दरमियान में, इस सेल के उस सेल के दरमियान में टॉप बॉटम राइट लेफ्ट पे उन्होंने एक मार्जिन ऐड कर दी है। मार्जिन होती है हमारे पास स्पेस, ठीक है। ये देखो एक नया डिजाइन आपके सामने बन के आ गया। ये आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो और इसको खत्म कर दो तो ओके करोगे तो वापस सिंपल पे चला जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है सॉर्ट करने की। सॉर्ट हमारे पास होता है तरतीब देना की चीज़ को। जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे डाटा लिखा हुआ है रोल नंबर, या स्टूडेंट्स के मैं नाम लिखता हूँ। यहाँ पे मैंने लिखा, सबसे पहले मैंने लिखा जुबैर, ठीक है। उसके बाद मैंने नेक्स्ट सेल पे आता हूँ, यहाँ पे मैंने लिखा बिलाल, उससे नीचे मैंने लिखा राशिद, उससे नीचे मैं लिखता हूँ उमर, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ कि मेरा ये जो नेम लिखे हुए हैं ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में लाइन हो जाए, मीन्स के ए से लेके जेड की तरफ लाइन हो जाए। पहले ए वाले सारे आए, फिर बी वाले, फिर सी वाले, ठीक है। अभी ये लाइन नहीं है तो आपने इनको सेलेक्ट करना है सबको, और यहाँ से आपने सॉर्ट में जाके और असेंडिंग पे क्लिक करके आपने इसको ओके पे क्लिक कर देना, ठीक है। अब देखो ये पहले ए वाले ए है नहीं है तो बी सी जेड की तरफ, ठीक है। आप इसको उलट भी कर सकते हो, सॉर्ट में जाके हमने पहले भी देखा हुआ है। डिसेंडिंग पे क्लिक करोगे तो उल्टी तरतीब में आ जाएंगे, जी से लेके ए की तरफ। ओके करेंगे तो पहले जी वाले, सॉरी डिसेंडिंग में जाके कॉलम 1 है, इसको कॉलम 2 पे ही रखना है, कॉलम 2 पे, और इसको ओके करेंगे तो ये देखो अब सारे जुबैर से लेके जी से लेके ए की तरफ ओके हो गया। ये हमारे पास सॉर्टिंग होती है। अच्छा जी, कंट्रोल ए सेलेक्ट करता हूँ, डिलीट किया। अब फर्स्ट करो यहाँ पे ना मैं इंसर्ट टेबल में जाके मैं कोई ना ज़्यादा रोज का टेबल बनाता हूँ। इसको मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, सॉरी पहले इसको कैंसिल करते हैं। मैं जूम आउट करता हूँ, पेज शो करवाया। अब यहाँ से इंसर्ट में जाके मैं इंसर्ट टेबल में जाके यहाँ पे नंबर ऑफ कॉलम में करता हूँ 5 ही, और नंबर ऑफ जो रोज है ना इसको मैं कर देता हूँ 70। ओके 70 किया, ओके प्रेस कर दिया। अब देखो ये आपका टेबल बन गया, ठीक है। अच्छा जी, अब ये दूसरे पेज पे भी आपका टेबल जा रहा है, ठीक है। फर्स्ट करो यहाँ पे मैं कोई हेडिंग देता हूँ। सबसे टॉप के ऊपर हमारे टेबल की हेडिंग्स होती हैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ रोल नंबर, नेक्स्ट वाले पे मैं लिखता हूँ नेम, नेक्स्ट वाले पे लिखता हूँ क्लास, सिटी एंड एड्रेस। अच्छा, अब इसके अंदर आगे जो हमारी ऑप्शन आ रही है वो है रिपीट हेडर रोज। अब ये जो हम हमारे सबसे टॉप पे लिखते हैं ना हेडर, ये हमारे पास हेडर रोज होती है, ठीक है। अब इसके नीचे रोल नंबर लिखेंगे स्टूडेंट के, यहाँ पे स्टूडेंट के नाम लिखेंगे, ठीक है। अब फर्स्ट अगर मैं बॉटम पे जाता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर स्टूडेंट का डाटा लिखना हो तो मुझे यहाँ पे कॉलम का पता नहीं चलेगा कि ऊपर ये वाला कॉलम रोल नंबर क्या है, या ये वाला नेम क्या है, या ये वाला क्लास क्या है, पता नहीं चलेगा, नजर नहीं आ रहा, ठीक है, क्योंकि वो हेडर रो ऊपर है। अब ये ऑप्शन क्या करेगा? अच्छा, दूसरा एक तो दिखा ये कि हम यहाँ पे भी सारी हेडर रो लिख लेंगे इसके फर्स्ट पेज के सबसे टॉप के ऊपर, टॉप वाले सेल के ऊपर, रो के ऊपर। दूसरा दिक्कत ये है, फर्स्ट आपके ज्यादा पेजेस हैं तो आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है, इस रो को सिलेक्ट करके आपने यहाँ से रिपीट हेड रो पे क्लिक कर देना, ठीक है। आप जितने भी आपके टेबल्स बने होंगे ना दूसरे पेजेस पे, सबके टॉप पे आपका वही हेडर रो रिपीट करता जाएगा। अगर यहाँ पे थर्ड पेज भी होता उस बना होता टेबल तो उसने ये हेडर रो खुद ही रिपीट करते जाना था सबको। इसका मतलब रिपीट हेडर रो, इसको हम चेक करेंगे तो वापस खत्म कर देगा, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन है कन्वर्ट टू टेक्स्ट। फर्स्ट को ये हमारा टेबल है, टेबल के अंदर हमने टेक्स्ट लिखा, जैसे हमने यहाँ पे देखा नहीं था टेबल के अंदर जाके हमारे कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, सिंपल टेक्स्ट लिखते थे उसको हम टेबल में कन्वर्ट कर लेते थे। अब ये उसी का उलट है कि हमने ये टेबल के अंदर टेक्स्ट लिखा हुआ है, अब इसको हम सिंपल टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। आपने उसको सिलेक्ट कर लेना है और कन्वर्ट टू टेक्स्ट पे क्लिक करना है और टैब्स की ऑप्शन पे रहकर आपने ओके पे क्लिक कर देना है। अब देखो उतना एरिया जितना सिलेक्ट किया था उसने वो उसको सिंपल पे कन्वर्ट कर दिया, सिंपल टेक्स्ट में, टेबल से खत्म कर दिया उसने उसको, ठीक हो गया। उससे नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास फार्मूला, ये एक डिफरेंट फार्मूला ये नेक्स्ट पढ़ेंगे, ठीक है।
अब ये हमारा टेबल वाला जितना भी काम है ना, ये सारा हमारा कंप्लीट हो चुका है। इसके अंदर हमने डिज़ाइन भी देख लिया, इसके अंदर हमने लेआउट भी देख लिया। अब आप अपने तौर पे इसकी प्रैक्टिस करना। आपको टेबल्स, जैसे कोई स्टूडेंट्स अपने क्लास के स्टूडेंट्स के टेबल कोई क्रिएट करके उसके अंदर डाटा आउटपुट करके उसको डिज़ाइनिंग वगैरह करके उसको प्रैक्टिस करना अपने तौर पे। कोई आपकी क्यूरी वगैरह हो तो वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। आपको कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनका भी कोई फ़ायदा हो जाए, कुछ सीखने को मिल जाए। फ्री में आपको ये कोर्स मिल रहा है, वरना लोग पैसे पे करते हैं इसके कोर्स करने के, तो आपको फ्री में मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ वीडियोस। और बस मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों से भी करवाएं, और वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। बहुत शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।